यीशु मसीह की, फिर से आने वाले यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। और सचमुच मेरे प्रियो, आज संदेश मेरा कुछ था, लेकिन मैं आज उस पर प्रचार नहीं करके मैं कुछ और प्रचार करना चाहता हूँ जो खुदा आपके लिए रखा है। हालेलुया। आपको पता है, इब्रानियों की पुस्तक जो है, मैं बताना चाहता हूँ कि इब्रानियों की पुस्तक जब लिखी गई तो भारी सताव था, बहुत ज़्यादा पीड़ा थी मसीहों को, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। और उसका लेखक कौन है ये भी अभी कंफर्म नहीं है। एक अनुमान लगाया जाता है कि पौलुस ने उस पत्री को लिखा है, और वो पत्री जो लिखी गई वो मसीहों को लिखी गई जो एक भारी सताव में जी रहे थे। और मेरे प्रियो, आपको पता कि एडी 64 से 68 तक एक राजा था, और वो राजा के राज में बहुत भारी सताव हो रहा था मसीहों के ऊपर। तब उस पत्री को लिखी गई कि मसीहों के विश्वास को बढ़ाने के लिए, कि क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग जो प्रभु में आ चुके थे, जो यहूदी लोग थे, जो मसीह के साथ में चलने लगे, जीवन निर्वाह करने लगे, और जब सताव होने लगा तो उन्हें ऐसा लगा कि मसीहत जो है वो भी ये ख़त्म हो जाएगी एक दिन। अब ये मसीहत ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। जो यहूदी पंथ के लोग थे, यहूदी लोग थे, उन्होंने सोचा, वो वापस मेरे प्रियो लौटने लगे, जाने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि मसीहत अब बचेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी। जब इब्रानियों की पुस्तक लिखी जा रही थी तब की बात बता रहा हूँ, सन एडी 64 से 68 के बीच की बात है ये। और मेरे प्रियो, तब वो पत्री लिखी, लेकिन पत्री किसने लिखा ये भी कंफर्म नहीं है। उस पत्री का जो लेख है उसके अनुसार ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि पौलुस के ये शब्द हैं और उन्होंने लिखा है। और ये बात जब हम जानते समझते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग लौट रहे थे, तब ये पत्री उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए लिखी गई। तब ये पत्री मेरे प्रिय लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, पीछे न लौटने के लिए लिखी गई, और विश्वास में छलांग लगाने के लिए ये पत्री लिखी गई। क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे लौट रहे थे, उन्हें ऐसा लगा कि मसीहत ख़त्म हो जाएगी, अब मसीहत नहीं बचेगी, अब ये मसीह यीशु को मानने वाले लोग नहीं रहेंगे। और इसलिए वो पत्री को लिखा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। और आज के इतिहास में अगर आप ध्यान लगाओ, अगर आज का इतिहास अगर आप जांचो, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मसीही लोग हैं, जिसकी आबादी 400 करोड़ के लगभग है। हालेलुया। और 150-250 करोड़ 250 देशों में ये पाए जाते हैं। जब ये पत्री लिखी जा रही थी वहाँ के मसीहों के लिए, क्योंकि वो लौट रहे थे, सताव इतना ज़्यादा था, विरोध इतना ज़्यादा था कि सताव और विरोध को वो लोग जब सह रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि अब मसीहत बचेगी नहीं। तो वो यहूदी जो लोग थे वो वापस लौट रहे थे, उनको लगा अब हम कहाँ आ गए, हम कहाँ आके फंस गए। जैसे इज़राइली, जब मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, तब इज़राइली लोगों के सामने भी एक समस्या आकर खड़ी हो गई थी। और वो समस्या क्या थी कि सामने समुद्र था और पीछे क्या था, फिरौन और उसके रथ और घोड़े, सब कुछ था, शत्रु थे। लेकिन फिर भी मूसा ने उनसे कहा कि शांत हो और देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। उसके बाद मूसा ने प्रार्थना करी, और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में किया। सेम यही समस्या उस समय के लोगों में थी, और उन्हें ऐसा लगा कि हम कहाँ आ गए। और आज भी कई बार लोगों के अंदर ये बातें होती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आज हम जब चल रहे हैं, आज जब ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, जब ऐसे अटैक्स होते हैं, जब समस्याएं आती है, परेशानियां होता है, हम कैसे चलें। लेकिन सोचो, यीशु मसीह 3 साल सेवकाई किया, और 3 साल के अंदर पूरे विश्व के अंदर यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हम लोग जीते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का है, या ईसाई लोगों का है, या अमेरिका का है, या इंग्लैंड का है। लेकिन कभी उस पर सर्च करने की कोशिश नहीं करे कि यीशु मसीह है कहाँ का रियल में।
यीशु मसीह किस देश का है, यीशु मसीह कौन से ऐसे माइनर का है। लेकिन अगर जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको ये जानकारी मिलेगा कि एशिया के अंदर कौन कौन से देश पाए जाते हैं, जिसमें आपका भारत आता है और पाकिस्तान आता है और मेरे प्रिय इजराइल आता है, तुर्की आता है, ईरान आता है। ऐसे बहुत सारे देश जो एशिया माइनर में पाए जाते हैं। और यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इजराइल के अंदर हुआ था। यीशु मसीह यूरोप में नहीं पैदा हुआ, यीशु मसीह इंग्लैंड में नहीं पैदा हुआ, यीशु मसीह अमेरिका में नहीं पैदा हुआ, परंतु अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों ने एशिया में आकर यीशु मसीह को देखा, उसकी शिक्षा को देखा, उसे ग्रहण किया और अपने देश में उसको फॉलो किया। और देश में फॉलो करने के बाद वो सबसे आगे निकल गए। हालेलुया। केवल उसकी शिक्षा को ग्रहण किया। और लोगों को लगता है कि यीशु मसीह वहाँ का नहीं है। यीशु मसीह आपके देश का है। हालेलुया। यीशु मसीह पूरब का ना कि पश्चिम का है। और हम सब पूर्वी देश के लोग हैं। हम कौन से देश के लोग हैं? पूर्वी देश के लोग हैं। हम पूरब क्षेत्र के हैं, जहाँ से सूरज उगता है उस क्षेत्र के हम लोग हैं। जहाँ डूबता है वहाँ के हम लोग नहीं हैं। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलत फहमी में चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये तो ईसाइयों का है। अरे मेरे प्रिय, मैं तो ऐसे अन्य जाति लोगों को देखा हूँ जो ईसाइयों से बढ़कर आराधना करते हैं, जो ईसाइयों से बढ़कर प्रार्थना करते हैं, ईसाइयों से बढ़कर सेवकाई को करते हैं। और यीशु मसीह उनसे प्यार करता है। क्या अब यीशु मसीह एक मोहर उसमें लिख दिया क्या कि नहीं मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा? नहीं, वो सबसे प्यार करता है जो यीशु मसीह के करीब आता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, इब्रानियों उसका 11 अध्याय कहता है, अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय। अब जो विश्वास है हमारा वो आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। हम लोग यीशु मसीह को नहीं देखे, मैं भी नहीं देखा, आप भी नहीं देखे। मैं भी ईसाई हूँ और जन्मजात ईसाई हूँ, कोई आजकल और परसों वाला नहीं हूँ। हालेलुया। मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन मैंने यीशु मसीह को सुना, मैंने यीशु मसीह को पढ़ा। और मैंने कहाँ सुना और कहाँ पढ़ा? इस कलाम में। इसमें है। किसमें? इसमें। ये परमेश्वर का जो कलाम, परमेश्वर का जो वचन, मैंने इसके द्वारा सुना और मैंने इसके द्वारा पढ़ा। अब जो विश्वास है वो आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। जो हमारा विश्वास है, आशा। अब आप लोग यहाँ बैठे हो, मैंने कहा कितने विश्वास करते हैं यीशु मसीह आएगा? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। क्यों उठाया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बाइबल में पढ़ा कि यीशु मसीह एक दिन आने वाला है। तो एक आशा है आपको, एक आशा, एक उम्मीद है कि यीशु मसीह एक दिन आने वाला है। एक उम्मीद जुड़ गई, एक आशा जुड़ गया, है ना। यहाँ पर लिखा, अब विश्वास जो है वो आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। हमारी आशा, मेरे प्रियो, निश्चय या लिखा, अब विश्वास हमारा कब बढ़ रहा है? जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करें कि एक दिन यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। और कहता है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, आपने स्वर्ग को नहीं देखा, आपने मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को जब नहीं देखा, स्वर्ग को नहीं देखा, तो आपने क्या देखा? फिर यहाँ आकर क्यों आराधना करते हैं? यहाँ आकर क्यों प्रार्थना करते हैं? क्यों लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? आपने क्या देखा? जब आपने विश्वास किया और विश्वास करने से आपकी आशा जो थी वो मजबूत हो गई। और जब मजबूत हो गई तो मेरे प्रियो आपने खुदा पे बिन देखे विश्वास किया। और बिना देखे जब आपने विश्वास किया तो यीशु मसीह का जो सामर्थ्य जो आपको दिखाई नहीं देता वो आपके जिंदगी के ऊपर आ गया। तो आपने चंगाई प्राप्त करी, आपने छुटकारा प्राप्त किया। बहुत से लोगों ने दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो गए, बहुत से लोग बीमारी से आज़ाद हो गए। तब आपका विश्वास जो है वो बढ़ने लगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह पे ऐसे विश्वास करने लगे और ये उसके प्रमाण हो गए कि यीशु मसीह आपके जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। आपको चंगा कर रहा है, आपको छुटकारा दे रहा है, आपको मेरे प्रियो समस्याओं से निकाल रहा है, आपको गरीबी से निकाल रहा है। समझ रहे हैं इस बात को?